जानकारी नहीं, फिर डिटेल में पढ़ा दे, ठीक है। और नॉन साइक्लिक रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड जेड स्ट्रीम, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जेड। ये बेसिकली हमारे पास बायोएनर्जेटिक है। बायोएनर्जेटिक दो मेन प्रोसेस पर मुश्तमिल है, एक को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दूसरे को रिस्पायरेशन कहते हैं। अब बात चल रही है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस भी इज फर्दर divisible into two mechanism, two process. One is a light reaction, another is dark reaction. One is light reaction, another is dark reaction. अब ये light reaction की बारी, light reaction is further divisible, further subdivided है into two reaction. That is cyclic reaction and non. ये जो light है, जब क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ती है, फॉर क्लोरोफिल, अब तो ये जो ना ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, क्लोरोफिल भी होती है, नीचे वाटर, ये जाइलम के जरिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल में ये सारा काम हो रहा है, फैक्ट्री ऑफ फूड है। तो सनलाइट का क्या ये वो इम्पॉर्टेंट रोल है, ये दोनों को केमिकल रिएक्शन करवाता है और फिर इसके बाद इससे रिजल्टेंट क्या रिजल्ट होता है बेटा, इसका रिजल्ट फूड सिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। तो ये और आज की बात करेंगे, ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन है जिसको जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्कीम। तो ये है हमारे पास लोकेशन, ये कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है? ग्रेनम में होता है, ग्रेनम में क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा स्मॉल सिक लाइक स्ट्रक्चर हो जिसको केराटिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको केराना, जिसको थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 50-60 दफा। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, नंबर 2 क्लोरोफिल बी, नंबर 3 कैरोटीनॉइड। तो ये कैरोटीनॉइड भी डिविजिबल किसको, दो हिस्सों में, एक को क्या कहते हैं कैरोटीन, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है सब मॉलिक्यूल हो गया जेलोटीन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। द रिएक्शन which देखिए ना ये साइक्लिक है, takes place in the presence of light, लाइट की मौजूदगी में, इतनी लाइट हो तो ये लाइट ऑलरेडी डिफिनेशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लाइट है, क्या बेटा है? लाइट है। ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है, और ये हमारे पास ये क्या है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस, देखिए ना ये फोटो सिस्टम है, सेकंड है फोटो सिस्टम, क्या बेटा? सिस्टम सेकंड है, ठीक है बेटा। और ये फोटो सिस्टम क्या है बेटा? ये 1 है, क्या है बेटा? 1। तो ये फोटो सिस्टम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, और ठीक है बेटा, सनलाइट विल फॉल ऑन दिस क्लोरोफिल ए। क्या होता है जब इस पे फॉल करता है सनलाइट, तो एंटीना कंप्लेक्स होता है। यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा है कि ये जो है सब डिवाइडेबल है, अगर एक को एंटीना कंप्लेक्स के, दूसरे को क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। और एंटीना कंप्लेक्स में कौन सी चीज मौजूद होती है वो भी आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें क्लोरोफिल ए है और कैरोटीनॉइड है। जब सनलाइट पड़ती है PS2 पे, यानी PS का मतलब है फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ा, यानी जब फॉल करता है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज ऑब्जर्व बाय द कैरोटीन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड। जब इसकी इंटेंसिटी सेकंड को यानी कैरोटीन में ये रिड्यूस हो जाता है, तो देन दिस लाइट इज ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। फिर इस लाइट को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? क्लोरोफिल ए। यहाँ पर दोनों होते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरोफिल ए है और ये कैरोटीनॉइड है। क्या बेटा है? तो कैरोटीनॉइड पे इसके बाद इसको ट्रांसफर क्लोरोफिल ए को, किसको बेटा? क्लोरोफिल ए को। दिस लाइट अब्जॉर्ब एंड इंक्रीज विद द ट्रांसफर चला क्लोरोफिल ए। अब क्या है? रिएक्शन सेंटर। ये क्लोरोफिल ए कहाँ पर होता है? रिएक्शन सेंटर में होता है। क्या पर होता है बेटा? रिएक्शन सेंटर में होता है, रिएक्शन सेंटर में। फिर ये क्या करता है? यहाँ पर जब रिएक्शन सेंटर में होता है लॉस टू इलेक्ट्रॉन, देखे ना यहाँ पर जब क्लोरोफिल ये लाइट शेयर फॉल ऑन दिस सनलाइट इज देन फॉल इन द क्लोरोफिल ए, देन द रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है हमारे पास क्या? क्लोरोफिल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्साइट हो जाते हैं और ये ट्रांसफर टू की जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं? ट्रांसफर होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
थियोफाइटीन, जिसको क्या कहते हैं बेटा, थियोफाइटीन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना, इसको थियोफाइटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थियोफाइटीन। तो इस ये थियोफाइटीन, तो ये एक्सेप्ट कर दो इलेक्ट्रॉन दैट जस्ट गोइंग टुवर्ड थियोफाइटीन। तो अल्टरनेट ये रिलीज भी होता है और वो होता है। देखिए ये हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास क्लोरोफिल है या थियोफाइटीन है, ये टू इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसको थियोफाइटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थियोफाइटीन। एंड देन ये क्या होता है, देन ये नीचे का ट्रांसफर कहां पर ट्रांसफर होता है, PS2 या PS2 है ना, यहाँ से ऊपर वाले PS2 से, तो ये रिड्यूस होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ये फास्फेट PS2 जो है ना, ये रिड्यूस होता है क्योंकि उसने क्या कर रहे हैं बेटा, लॉस किए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ से गए उधर। तो जो मतलब है लॉस होते वो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कहते हैं कि रिड्यूस कहते हैं, हाँ रिड्यूस। ये हमारे पास अब ये रिड्यूस हो गए। क्या क्या रिड्यूस हो गया बेटा, हाँ ये तो ये हमारे पास क्या चीज रिड्यूस हो गई, two electron released from the chlorophyll, PS1 system, that is chlorophyll, and it is accepted by thiophyte, which is primary electron acceptor, and it is oxidizer. क्या होता है, oxidize means it is gain 2 electron, gaining of 2 electron. By gaining of 2 electron, then the primary electron acceptor become oxidized. तो ये oxidize हो जाता है, ठीक है बेटा। देन ये देख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस पे क्या होता है, मोस्ट हाई एनर्जेटिक इसके पास एनर्जी, और एनर्जी कौन सी शक्ल में होता है, PI फास्फेट ग्रुप होता है ना, हाँ। तो ये इसका काम क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, NAD, और दूसरा कौन सी चीज बेटा मौजूद है, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन क्या देता है, एक फास्फेट ग्रुप। तो फिर NAD is converted into ATP. Yes sir. This ATP synthesis takes place, ठीक है, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर सर्कुलेट होता है, क्या होता है, इस तरह फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या होता है, फ्लो करता है, मूवमेंट करता है, इसी तरह ये सर्कुलेट करता है पूरे यूनिट सिस्टम में। हमारे पास ये सिस्टम और समझ है, क्लोरोफिल एक PS1 सिस्टम है, फिर दूसरा 515 है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। फिर इसके बाद प्लास्टोक्विनोन है, क्या बेटा है, और दूसरा तीसरा क्या है, साइटोक्रोम B। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, प्लस साइटो, जिसको साइटोक्रोम कहते हैं, साइटोक्रोम कहते हैं ना, साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम B है। फिर इसके बाद किसकी बारी है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के बाद कौन सी बारी है, साइटोक्रोम F। और फिर साइटोक्रोम F के बाद कौन सा किसकी बारी है, प्लास्टो सायानिन प्लस PS, जो शॉर्ट इसको हम कहते हैं PS। फिर आखिर पर हमारे पास एक दूसरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कहते थे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1। तो ये फोटो सिस्टम 1 है और ये फोटो सिस्टम 2 है। और इसके बाद ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 से ऊपर क्या होता है, फिर FRS यानी F का S स्टैंड फॉर फेरोडॉक्सिन, R स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग, एंड S स्टैंड फॉर, तो ये आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है, क्या है, आयरन से। और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का बात है क्लोरोफिल A में, और ये फोटो सिस्टम 1 है, क्या है, शॉर्ट देखना, शॉर्ट आप कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल आया हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम PC, यहाँ पर तो हम पढ़ चुके हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आर द ट्रांसफर टू PQ प्लास्टोक्विनोन से, और देन व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टुवर्ड द साइटोक्रोम B, कहां पर आते हैं, साइटोक्रोम B की तरफ देखना, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए प्लास्टोसाइनिन से प्लस 2 देखना, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोक्विनिन। और अगर मैं कहां
बस इसके बाद ये हमारे पास कौन सी चीज है, FRS है, क्या है बेटा, FRS, और FRS के बाद हमारे पास NADPH और फिर ये होता है, ठीक है बेटा। तो हमने दो चीजें ये ली, क्या करना है, सिंथेसाइज करना है इस सिस्टम में, नंबर 1 2 ATP, नंबर 2 2 NADPH2, तो NADPH ATP तो इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में, और NAD यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 1 के बाद, ठीक है बेटा। देखे ना, ये जो हमारे पास ये ईच मॉलिक्यूल इज अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये जो है ना ऑक्सीडेशन किस वक्त होता है बेटा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये एक दफा ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन, समझ गए, ऑक्सीडाइज कहां पर होता है, रिड्यूस गेनिंग को कहते हैं, कहां पर रिडक्शन को कहते हैं, ठीक है बेटा। हां, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान आ जाते हैं, जब बी से सी की तरफ ये मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन एक पीआई यानी फास्फेट ग्रुप छोड़ता है, लीव करता है, ठीक है बेटा, ये दे देता है। ऑलरेडी हमारे पास NAD मौजूद होता है, क्या होता है, NAD, वो मुकम्मल कंपाउंड नहीं, NAD माना ATP होता है, ADP होता है, क्या होता है, ADP मौजूद, ऑलरेडी कौन सी चीज होता है, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मुकम्मल कंपाउंड नहीं है, कंप्लीट स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये ATP होना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रॉन का कमाल ये कि टू यानी एक फास्फेट ग्रुप यदि यहाँ पर ये इसको यदि हवाले करता है, कौन दो इलेक्ट्रॉन 2 NAD को, और इसी तरह 2 NAD क्या हो जाता है, ATP से बनता है, कन्वर्ट होता है इनटू 2 ATP। तो यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन कैरियर में, ठीक है, जो कैरियर मॉलिक्यूल है 2 ATP जो है ना सिंथेसाइज हो जाती है, यानी 2 मॉलिक्यूल ATP बन जाती है। जो ये 2 मॉलिक्यूल जब बनते, ये अगले डार्क रिएक्शन जो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसमें फिर यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली मौजूद नहीं होती। तो इस जो एनर्जी, ये भी हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है क्या, ATP और NADPH, वहाँ पर इस रिएक्शन को, कौन से रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को ये ड्राइव करता है, ये प्रोसीड करता है। तो ये देखें यहाँ पर ये होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा कहाँ पर, साइटोक्रोम F, फिर साइटोक्रोम F से हम कहाँ पर आते हैं बेटा, +2 साइनिन, और +2 साइनिन से बेटा क्या होता है यहाँ पर, ये क्लोरोफिल A जो फोटोसिस्टम 1 है, अच्छा, चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गैप पैदा हो गया है, गैप पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये केमी को कौन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब वाटर पर इसको फोटोलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वो फोटोलिसिस ना, फोटो माना लाइट माना, क्या वाटर पर जब पड़ता है तो वाटर जो है ना क्या होता है, स्प्लिट अप होता है, तो कितने मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होते हैं, फिर ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आए, ठीक है बेटा। तो ये देखना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये फोटोलिसिस ये गेन करता है, गेप कंप्लीट हो गया है, कौन सा गेप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से ये लॉस हो गए थे ना, और इसी तरह ये, और यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये जब लाइट ऑटोमेटिकली जब क्लोरोफिल A पे पड़ता है सनलाइट, तो उसी वक्त ये वाटर हमारे पास, वाटर पे लाइट फॉल करता है, और उसी PS1 पे जो क्लोरोफिल 1 है वहाँ पर फॉल करते हैं, तीनों पर। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, PS1 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गैर कहाँ पर, FRS वाला ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का, यानी फोटो सिस्टम 1 का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर ही जाते हैं, ठीक, कब कहाँ जाते हैं बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलेट करते थे, यहाँ पर गैप पैदा होता है, ये गैप वापस के लिए इसी तरह इलेक्ट्रॉन आते हैं, गैप को पूरी करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, NADP ये मौजूद है, लेकिन ये NADH तो नहीं है, कंप्लीट मॉलिक्यूल NADPH2 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इससे वाटर फोटोलिसिस के थ्रू आए थे, तो ये इसके साथ ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसी तरह NADP कन्वर्ट होता है किस में, तो NADPH2,
इसी तरह ये नॉन साइक्लिक ये इसी तरह रिपीट होता है बार बार। दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन कैरियर में, और फिर एंडोक्सिन के साथ जो यानी हमारे पास NADPH है तो वाटर से जो यानी हाइड्रोजन आयन इनके साथ एडेड होता है, और इसी तरह ये NADPH2 बनता है। तो इस नॉन साइक्लिक में हमारे पास नेट रिजल्ट जो है ना फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH2 एंड दो these two यानी हाई एनर्जी molecule जो है ना रिच एनर्जी, these are used in a dark reaction, where in dark they are used to form to synthesize food हो भी ना तो C6 सेट बोलो वो 6 वो आखिर फिर दोबारा इस पे यानी वो लेक्चर डिलीवर करें। आज तो सब जायजा है। ओके।